Assalamualaikum dear student, welcome back to my YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, last video के अंदर हमने देखा था कि फिंजाई के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी को और पूरे प्रोसेस को समझा था। इस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फिंजाई, कि फिंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने फिंजाई की चार मेजर क्लासेस, चार मेजर ग्रुप्स को पढ़ा, जिनमें पहले नंबर पे हमने बात की ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। तीन के अंदर हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो हमारे पास फोर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती थी, उसके अंदर जो है ना पैरासेक्सुअलिटी का फिनोमेना हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से फिंजाई रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके चार मेथड हैं। सबसे पहला स्पोर, सेकंड है कोनिडिया, थर्ड है बडिंग, फोर्थ वन है फ्रेगमेंटेशन। हम पहले ये समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, सेक्सुअल का मतलब है फीमेल ऑफ द टू गैमीट, यानी फीमेल ऑफ द टू डिफरेंट पेरेंट्स। और जबकि हम बात करते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का मतलब है ओनली सिंगल वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, सो दैट वाज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। सो मैंने लाइन लिख दी है, एसेक्सुअल मीन वन गैमीट इज इन्वॉल्वड फॉर द रिप्रोडक्शन reproduction of young new offspring. Asexual reproduction in fungi occur through these different methods. Four method and four ways हैं। सबसे पहला है spore, second one है conidia, third one है fragmentation, fourth one है budding। सबसे पहले हम बात करते हैं spore की। हम बहुत सारी क्लासेस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि स्पोर क्या होते हैं। आइए देखते हैं फिंजाई में स्पोर क्या है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ स्पोर, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पोर व्हिच आर कट ऑफ फ्रॉम द हाइफी बाय कंप्लीट सेप्टा। ये स्पोरेंजिया के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, उन्हीं के अंदर स्पोर बनते हैं। फिर याद रखिएगा जब ये कट ऑफ होते हैं तो मुकम्मल एक सेप्टा के जरिए से मुकम्मल एक हाइफी भी कट होती है। तो आप कहेंगे डेफिनेशन में ये लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, स्पोर आर हैप्लॉइड, वन इन नंबर, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते, स्मॉल इन साइज, नॉन मोटाइल का मतलब हरकत ना करना, जबकि जो है ना ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू द विंड, थ्रू इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल, रेन स्प्लैशेस। तो आप कहेंगे these are produced in large number and not needing water for the dispersal। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए या इनकी यूं समझ लें पोलिनेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जरूरी नहीं है वाटर का इस्तेमाल हो या वाटर जरूरत हो, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ स्पोर थ्रू इंसेक्ट्स, रेन स्प्लैशेस, विंड, स्मॉल एनिमल, these spore can be produced sexually as well as asexually। जब जो है ना ये प्रॉपर जो है ना इनको कोई इन्वायरमेंट दिया जाता है, सूटेबल प्लेस दी जाती है, फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, तो याद रखिएगा दे कैन जर्मिनेट। स्पोर आर कॉमन मींस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फिंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉमन टाइप है, उनमें सबसे पहला नाम स्पोर का आता है। ये आपके एमसीक्यूज है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कोनिडिया। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल, जिनको हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर। ये नॉट इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते। सर्वाइव फॉर वीक्स, ये चंद हफ्तों तक रहते हैं। रैपिड कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू फूड, और जो है बेसिकली नई हाइफी बनाने में, नई फिंजाई या नई मशरूम बनाने में इनका बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। सिंगुलर इनको कोनिडियम कहते हैं, प्लूरल इनको कोनिडिया कहते हैं। ये भी एसेक्सुअली स्पोर्स हैं, लेकिन जो है ना इनकी प्रोडक्शन वे डिफरेंट है। ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते, ये जो है ना बॉडी के सेल्स के अंदर या यूं कह लें हाइफल सेल के अंदर ये ग्रो करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे पास ये जो फिंजाई है, हाइफी है, जिसकी ये मॉडिफाइड हाइफी दैट इज कॉल्ड राइजोइड। ये स्पोरेंजिया है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंट स्पोर जो है ना बाहर है, दीज आर अप्लाइड इन नंबर, जर्मिनेट करेंगे तो न्यू बॉडी बनेगी दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। सो ये एक साइकिल है दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मींस है रिप्रोडक्शन का। सिंपल ब्रेकिंग होती है माइसीलियम की, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू नई जो है ना माइसीलियम की फ्रेगमेंटेशन से। आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस तरीके से आपने प्लेनेरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखी थी कि उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं, हर पार्ट जो है ना न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे हर पार्ट जो है ना न्यू माइसीलियम को डेवलप करेगा। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है दैट्स नेम बडिंग। आलू के अंदर आपने देखा होगा उसकी ग्रोथ में सबसे पहले एक छोटी सी आउट ग्रोथ बनती है, बड बनती है, वही आउट ग्रोथ ये बड का बनना दैट्स मींस रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली है। तो इसमें क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई हो गया, ये एसिमेट्रिक डिवीजन है, टिनी आउट ग्रोथ और बर्ड्स आर फॉर्म, और ये डेवलप होके जो है ना पूरा प्रोसेस करती है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं बडिंग का। और सिंपल एंड इक्वल सेल डिवीजन होती है इनमें, वो जो न्यू बड और न्यू माइसीलियम बन रही है, इट मीन न्यू फिंजाई डेवलप हो रही है, न्यू हाइफी डेवलप हो रही है। सो दीस वर ऑल द कॉमन मेथड which help in the asexual reproduction in fungi. There are 4 methods. Again, I wanna wish to repeat these 4 points. First one is spore, second one is conidia, third one is fragmentation, fourth one is budding. Fourth जो है 4 method है जो asexual reproduction में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका important long question है, आप इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। Thank you so much.